नमस्कार। सोचिए, एक तरफ मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने ही सेना प्रमुख को घर भेज रही है। एक तरफ खाड़ी के देश थर-थर कांप रहे हैं और दूसरी तरफ फार्मा कंपनियों पर 100% टैरिफ का बम फोड़ रहे हैं। ये जंग सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं है, ये जंग अब दुनिया की पूरी व्यवस्था को हिला रही है। मैं हूं सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज हम आपको वो सब बताएंगे जो शायद किसी और चैनल ने इस तरह नहीं बताया। तो बने रहिए, क्योंकि आज की हर खबर में एक नया मोड़ है, एक नया झटका है। जरा तस्वीर बनाइए अपने दिमाग में। रात का वक्त है, आप अपने घर में सो रहे हैं। अचानक एक तेज आवाज आती है, सायरन, फिर एक और सायरन, फिर एक और। यही हाल है इन दिनों इजराइल का। ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर हमले किए हैं, उसने वहां दहशत का एक ऐसा माहौल बना दिया है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इजराइल के अलग अलग शहरों में लगातार सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। लोग जैसे ही ये आवाजें सुनते हैं, भागते हैं शेल्टर की तरफ, सुरक्षित जगहों की तरफ। अब यहाँ असली सवाल ये है, क्या इजराइल की जनता कब तक इस तरह जी सकती है? हर रात सायरन, हर सुबह डर और हर पल ये एहसास कि ऊपर से कुछ भी गिर सकता है। ये सिर्फ जंग नहीं है, ये लोगों की जिंदगी को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश है। और इसी बीच हिजबुल्लाह भी चुप नहीं बैठा है। लेबनान के इस मिलिटेंट ग्रुप ने इजराइल पर 50 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना ने इन्हें नाकाम करने का दावा किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना ईरान की तरफ से भी और लेबनान की तरफ से भी इजराइल के लिए आसान नहीं है। अगर आप भी इस पूरी स्थिति को लेकर चिंतित हैं, तो नीचे कमेंट करें, आपकी राय हमें जरूर बताइएगा। अब एक ऐसी खबर जो शायद आपको चौंका दे। जंग चल रही है, दुनिया जल रही है और ऐन इसी वक्त अमेरिका ने अपने सेना प्रमुख को घर भेज दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका के 41वें आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज, जिनका कार्यकाल 2027 तक था, उन्होंने ट्रंप प्रशासन की तरफ से तत्काल प्रभाव से रिटायर होने के लिए कह दिया गया। सोचिए, जब दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो, ठीक उसी वक्त अपने सीनियर आर्मी ऑफिसर को बाहर का रास्ता दिखाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ट्रंप प्रशासन की ये फायरिंग लगातार जारी है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी पर भी एक्शन हुआ। आरोप था कि एप्स्टीन फाइल को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। होमलैंड सिक्योरिटी में भी हलचल है। अब वहाँ असली सवाल ये है, क्या ट्रंप जंग के बीच में अपनी ही टीम को कमजोर कर रहे हैं या फिर वो किसी बड़े बदलाव की तैयारी में? ये सवाल वाशिंगटन की गलियों में गूंज रहा है। अब एक और बड़ी खबर जो सीधे आपकी जेब और आपकी सेहत से जुड़ी है। युद्ध का 35वां दिन है और ट्रंप ने एक और बम फोड़ दिया और उस बम का नाम है टैरिफ बम। ट्रंप प्रशासन ने दवाई कंपनियों पर यानी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। 100% मतलब अगर कोई दवाई बाहर से अमेरिका आ रही है तो उस पर 2 गुना टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें एक राहत भी है। जो कंपनियां अमेरिका में ही उत्पादन कर रही हैं या करती हैं, उन्हें इससे छूट मिलेगी और जो कंपनियां प्राइसिंग डील करती हैं, उन्हें भी राहत दी जाएगी। ट्रंप का मकसद साफ है, अमेरिका में दवाओं का उत्पादन बढ़ाना। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति को दवाइयों के क्षेत्र में भी लागू करना। लेकिन सोचिए, इसका असर दुनिया भर की दवाई कंपनियों पर पड़ेगा। भारत
जो दुनिया की फार्मेसी कहलाता है, उस पर भी इसका असर होगा। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प का ये फैसला सही है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब एक खबर जो छोटी लगती है लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। कुवैत ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। देश में ड्रोन की बिक्री और व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, तत्काल प्रभाव से अगली सूचना तक। कुवैत के गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को देखते हुए लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना यही इसका उद्देश्य है। वैसे कुवैत में पहले से ही ड्रोन के उपयोग और आयात पर सख्त नियम थे। बिना अनुमति के ड्रोन न चला सकते थे न मंगा सकते थे, लेकिन अब इस नए प्रतिबंध के साथ ड्रोन की बिक्री और व्यापार भी पूरी तरह बंद हो गया है। अब यहाँ असली सवाल ये है, क्या खाड़ी के बाकी देश भी ऐसे ही कदम उठाएंगे और क्या ये इस बात का संकेत है कि खाड़ी देशों को ईरान के ड्रोन हमलों का डर सता रहा है? एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी जगत को हिलाकर रख सकती है। ईरान ने दावा किया है कि उसने दुबई में मौजूद ओरेकल के डेटा सेंटर पर हमला किया है। ओरेकल यानी दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी और डेटाबेस कंपनियों में से एक। ईरान ने पहले चेतावनी दी थी कि जहां जहां अमेरिकी कंपनियां मौजूद हैं, वहां वहां हमले होंगे, और अब उसने उस चेतावनी को अमल में लाने का दावा किया है। सोचिए, जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है। अगर डेटा सेंटर निशाने पर आ गए तो इसका मतलब है कि बैंकिंग, संचार, सरकारी सेवाएं सब कुछ खतरे में आ सकती हैं। और सिर्फ दुबई ही नहीं, ईरान ने यूएई के अल दफरा एयरबेस में लगे थर्ड डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया है। सैटेलाइट इमेज से इस हमले की पुष्टि होने की बात कही जा रही है। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी जंग का सबसे बड़ा सच है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकाकर खाड़ी के देशों को मुसीबत में डाल रहे हैं? ये सवाल आज रियाद से लेकर अबू धाबी तक हर दरबार में पूछा जा रहा है। देखिए, ट्रंप भले ही ये दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान की नौसेना और वायुसेना को दबा कर रखा है, लेकिन जिस तरह ईरान USA अब्राहम लिंकन कैरियर को क्रूज मिसाइलों से निशाना बना रहा है, वो बता रहा है कि ट्रंप के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। और खाड़ी के देशों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है। उन्हें डर है, और ये डर बेवजह नहीं है, कि ट्रंप जितने बड़े बयान देंगे, ईरान उतनी ही तेजी से खाड़ी के देशों पर बारूदी बारिश करेगा। रियाद में तो हालात ये है कि ट्रंप प्रशासन और सऊदी अरब के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साउथ प्रिंस से बात की और ईरान और खाड़ी देशों के बीच एक नया कूटनीतिक पुल बनते दिखा। ये मायने रखता है, क्योंकि जब अमेरिका के सबसे करीबी साथी उससे दूरी बनाने लगे तो समझिए कि कुछ बड़ा बदल रहा है। और अब उस नस पर आते हैं जो खाड़ी देशों की पूरी अर्थव्यवस्था को जीवित रखती है। हार्मुज जलडमरू मध्य, कुवैत से लेकर बहरीन, कतर, UAE, सऊदी अरब, सबके तेल टैंकरों के लिए यही सबसे अहम रास्ता है। इसी रास्ते से दुनिया का 20% कच्चा तेल सप्लाई होता है। 20% मतलब दुनिया की हर 5वीं गाड़ी, हर 5वां हवाई जहाज, हर 5वां कारखाना किसी न किसी रूप में इसी रास्ते से जुड़ा है। अब सोचिए, अगर ईरान इसे बंद कर दे तो क्या होगा? खाड़ी देशों में अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। UAE और सऊदी अरब के पास वैकल्पिक पाइपलाइनें हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, और नई पाइपलाइन बनाना बेहद खर्चीला और वक्त लेने वाला काम है। ईरान इस पूरी स्थिति को बखूबी समझता है। यही वजह है कि उसका संदेश बिल्कुल साफ है। खाड़ी के देशों अमेरिका और इजराइल का साथ छोड़ो। ईरान की दुश्मनी सिर्फ अमेरिका से है, खाड़ी के देशों से नहीं। संयुक्त राष्ट्र में भी
जब हॉर्मुज को बलपूर्वक खोले जाने के मुद्दे पर बात हुई तो खाड़ी देशों ने सुरक्षा परिषद से मंजूरी मांगी, लेकिन रूस, चीन और फ्रांस ने इस पर आपत्ति जता दी। साफ है, हॉर्मुज के बंद होने की आशंका ने खाड़ी देशों की सांसें अटका रखी हैं और जब तक ये जंग जारी है, ये डर भी जारी रहेगा। आज की बात में हमने देखा कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं है, ये जंग है डेटा की, अर्थव्यवस्था की, कूटनीति की और इंसानी जिंदगी की। एक तरफ इजराइल की सड़कों पर सायरन गूंज रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका अपने सेना प्रमुख को हटा रही है। ट्रम्प टैरिफ के बम फोड़ रहे हैं, ईरान डेटा सेंटर निशाना बना रहा है और खाड़ी देश हॉर्मुज की घुटन में सांस ले रहे हैं। ये वीडियो यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। असली सवाल ये है कि इस जंग का अंत कहाँ होगा और उस अंत की कीमत कौन चुकाएगा। अगर ये खबरें आपको जरूरी लगती हैं, तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि ट्रम्प की नीतियाँ इस जंग को और भड़का रही हैं? मैं हूँ सुमन शुक्ला और आप देख रहे थे 7 TV भारत, आपका अपना शो बात की बात। जय हिंद।